नमस्कार साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं जन्म कुंडली के विषय में कि जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग किस तरह से बनता है। और आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति को कि वो बहुत कम परिश्रम करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और कोई कोई बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। तो आखिर जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग बनता है जिससे कि व्यक्ति आसानी से सरकारी नौकरी हासिल कर लेता है। तो आइए आज हम जानते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से कि जन्म कुंडली में किस भाव से हमें सरकारी नौकरी देखी जाती है और कौन सी ग्रह स्थिति होती है जिससे कि सरकारी नौकरी के पूर्ण योग बनते हैं। अगर आप जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श चाहते हैं तब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति बनती है जिससे कि सरकारी नौकरी लगती है। देखिए, जो जन्म कुंडली में दसम भाव होता है, दसम भाव हमारे कर्म का भाव होता है। अगर कर्म के भाव में जाकर के कोई भी शुभ ग्रह बैठता है, देखिए दसम भाव है, उसी के जस्ट बिल्कुल सामने चतुर्थ भाव है। अगर चतुर्थ भाव में जाकर के कोई शुभ ग्रह बैठता है और दसम भाव में भी जाकर के शुभ ग्रह बैठता है और एक दूसरे पर दोनों की दृष्टि तो पड़ ही रही है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल करता है अपने कार्य क्षेत्र में, और जितना परिश्रम करता है उतना ही उसे फल मिलता है। और कर्म करने के साथ साथ कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी जन्म कुंडली में भी ठीक स्थिति दिख रही है और उसका हमें फल नहीं मिल रहा है। तो देखिए उसमें कमी कहाँ रह जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके दसम भाव में भी शुभ ग्रह हैं और एक से अधिक शुभ ग्रह जाकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, चतुर्थ भाव में या फिर कोई पाप ग्रह जाकर के बैठे या फिर राहु केतु मंगल, इनमें से किसी भी ग्रह की आप पर दृष्टि पड़ रही है, दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है या फिर चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, आपके भाग्य भाव में जाकर के कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी देखा जाता है कि व्यक्ति जितना परिश्रम करता है उतना उसे फल नहीं मिल पाता। इसलिए चाहिए कि अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह का बलवान होना अति आवश्यक है। आपके सप्तम भाव में भी कोई शुभ ग्रह बैठा होना चाहिए और आपकी गुरु ग्रह की स्थिति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक होता है। जब गुरु हमें अंदर से प्रेरित करेगा और बुध हमारी वाणी का कारक होता है, जब ज्ञान और वाणी जब दोनों मिल जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति क्या सफलता की ओर बहुत अच्छे से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तो शनि भी कारोबार में बहुत अहम भूमिका रहती है शनि ग्रह की। शनि ग्रह पर भी हमें देखना चाहिए कि शनि क्या स्थिति में जाकर के हमारी जन्म कुंडली में बैठा है। और जो दसम भाव है, दसम भाव में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें मंगल की, तो ज्योतिष शास्त्र कहती है कि दसमेंगार को नास्ति सजाता किम करिष्यति। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दसम भाव में जाकर के मंगल ग्रह बैठ जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करता है, बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करता है, कभी कभी विशेष सम्मान भी प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। और जिसके दसम भाव में मंगल या फिर शनि होता है वह व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।